हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कर्क राशि के लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में उनके पार्टनर और उनकी करंट फीलिंग एक दूसरे को लेके क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग हम देखेंगे। ये लव प्रिडिक्शन है, लव लाइफ आपकी कैसे रहेंगी कर्क राशि के लोगों की, वो हम देखेंगे। तो जिनका भी चंद्र राशि है, सूर्य राशि यानी कि सन मून साइन आपका अगर कर्क यानी कि कैंसर है, तो ये आपके लिए रीडिंग है। तो मैं आपकी भी फीलिंग्स निकालूंगी आपके पार्टनर को लेकर नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या रहेंगी। उसके साथ आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स देखेंगे कि आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सो उसी के हिसाब से आप लीजिए। हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। और मेरे वीडियो डिले होने की वजह है मेरे हेल्थ इशू, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पाई, वीडियो नहीं बना पा रही, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जिनका भी सन मून साइन कर्क यानी कि कैंसरियंस के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में लव लाइफ कैसे रहने वाला है। जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कर्क राशि के लोग, उनके पार्टनर, कर्क राशि के लोगों के पार्टनर नेक्स्ट 15 डेज में क्या फील कर रहे हैं उनको लेके, वो हम देखेंगे। ओके, पहले हम आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकालेंगे। थैंक यू। वाह, पहला ही कार्ड लवर्स का आया है। लव रिलेशनशिप में देख रहे हो, लवर्स का कार्ड। ओके, वाह, एम्प्रेस, ये आपके पार्टनर के कार्ड से। ओके, आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड रिवर्स्ड आया है। ओके, बॉटम की एनर्जी है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। अभी हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे। आप क्या नेक्स्ट यानी कि कर्क राशि के लोग अपने पार्टनर को लेकर नेक्स्ट 15 डेज में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। ओके, उनकी तरफ से फर्स्ट कार्ड टू ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी ये आपकी एनर्जी। ओके, सॉरी हाँ, द स्टार, नाइट ऑफ वैंड, डेथ, द हाई प्रिस्टेस। ओके, बॉटम की एनर्जी सिक्स ऑफ वैंड। ओके, इस वक्त आपको विक्ट्री चाहिए। पहले हम आपकी फीलिंग देखेंगे। ओके, इस वक्त आपको विक्ट्री चाहिए। इस वक्त आप चाहते हो कि बिल्कुल लव लाइफ को लेके हैं, तो आप मैरिज चाहते हो आपके पार्टनर से, या आप चाहते हो कि आपका मैरिज हो जाए, या इनकी तरफ से कमिटमेंट मिले, या विक्ट्री चाहिए आपको। तो इस वक्त आप अपने रिलेशनशिप को एक विक्ट्री चाहिए रिलेशनशिप पे, या फिर आप मैरिज करना चाहते हो, आप चाहते हो इनकी तरफ से प्रपोजल मिले। बिल्कुल मैरिज वाली वाइब आ रही है मुझे। ओके, तो आप चाहते हो ये पर्सन के साथ मैरिज करना, कमिटमेंट में जाना, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आप चाहते हो अपने पर्सन को लेके। और आपको ये रिलेशनशिप अगर बिगड़ा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम भी है, फिर भी आपको इसमें सुधारना है, आपको जीतना है रिलेशनशिप को। ओके, तो बेसिकली आप ब्लाइंड है इस वक्त, आपको नहीं समझ में आ रहा। ब्लाइंड है इन द सेंस, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो चीज़ें नोटिसेबल है या आप देख सकते हो वो नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि आप इतना कंफ्यूज्ड हो गए हो कि प्रैक्टिकल लेवल पे आपको चीज़ें ठीक नहीं लग रही है। आप इमोशनली सोचना नहीं चाहते हो। जब आप प्रैक्टिकली सोचते हो आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है इस वक्त। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको ऐसा लगेगा कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। क्लैरिफाई करते हैं। यस, मैरिज से रिलेटेड ही है। अगर ये पर्सन से आपको कोई एक्शन नहीं मिल रहा, कोई प्रपोजल नहीं मिल रहा, सिर्फ बातें हो रही है, पर ये पर्सन आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहे, तो आप इस पर्सन को लेके कन्फ्यूजन में है। क्योंकि हो सकता है कि आप श्योर तो हो, आपको सब चीज़ें दिख रही हैं, सब चीज़ें पता चल रही हैं, बट आप कन्फ्यूज हो ये पर्सन को लेके, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन या तो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से ये आपको प्रपोजल नहीं दे पा रहे हैं, या ये पर्सन आपको रिलेशनशिप में होकर मैरिज नहीं दे पाएंगे, ऐसा आपको लगता है। अब जो भी रीज़न है, आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन आपको आप जो चाहते हो वो नहीं देंगे। तो
इस चीज़ को लेके आप बहुत कन्फ्यूज़्ड हो। अगर आगे वाला आपको बोल भी रहा है कि नहीं, नहीं मैं आपको कमिटमेंट दूँगा, नहीं, नहीं मैं आपसे मैरिज करूँगा, बट आप ये पर्सन को लेके श्योर नहीं हो। आपका कन्फ्यूजन इस वजह से भी है क्योंकि आपको चीज़ें ये बोलते होंगे, आपको आपका रिलेशनशिप अच्छा भी चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, पर प्रैक्टिकल वे में वो चीज़ें होते हुए नहीं देख पा रहे हो, यानी कि एक्शन में नहीं है ये चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से। सो इसको लेके आप थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में हो। और अगर ये पर्सन कहीं और ऑलरेडी कहीं मैरिड है या जो भी चीज़ें हैं, तो ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है और ऑलरेडी मैरिड है, तो ये आपको मैरिज का प्रपोज़ल नहीं दे सकता। तो येस, या फिर आपके पास कोई ऑप्शन हो सकता है, आपकी तरफ और कोई प्रपोज़ल हो सकता है, इस वजह से भी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। ओके, द स्टार का कार्ड आया है। इट मीन्स कि आप इमोशनल लेवल पे ये पर्सन से बहुत कनेक्टेड हो। आपको ये पर्सन हील करते हैं, इनके बिना आप नहीं रह पाते हो सकता है ये पर्सन की जो एनर्जी है वो हीलिंग की एनर्जी है, यानी कि आपको इमोशनल लेवल पे ये पर्सन सेटिस्फाइड करते हैं। ये पर्सन बहुत यानी कि फेमस हो सकते हैं। ये पर्सन का ऑरा ऐसा है कि यानी लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं ये पर्सन को लेके, लाइक अ स्टार। ओके, हीलर की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपको हील करते हैं इमोशनल लेवल पे, तो आप ये पर्सन को लेके और इमोशनल हो, ये पर्सन को लेके बहुत अट्रैक्शन फील करते हो। इन्हें आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ही आपको इमोशनल लेवल पे सेटिस्फाइड कर सकते हैं। इनके बगैर आप इमोशनल लेवल पे खुद को नहीं संभाल पाओगे। तो बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा पर्सन से इमोशनल लेवल पे अटैच्ड हो और आप नेक्स्ट 15 डेज़ में इनके बारे में बहुत इमोशनल रहने वाले हो। अपने पार्टनर को लेके बहुत इमोशंस आपके ओवरफ्लो होने वाले हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनको लेके। ओके, सो क्लैरिफाई करते फिर भी ज़रूरत नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि एक बार, हाँ, मुझे वही डाउट आया था कि शायद ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, शायद ये पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट में डाला है। इस वक्त ये पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, आप इनके साथ मिलना चाहते हो, आप इनके साथ बात करना चाहते हो। तो ये पर्सन ने खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि शायद सिचुएशन ऐसी बिगड़ गई है या सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, पर नो कांटेक्ट तो है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा इमोशनली इनकी तरफ सोचोगे या फील करोगे कि आप खुद को भी प्रोटेक्ट करना चाहोगे, क्योंकि हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स आया है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, कोई पर्सन, या फिर इनकी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, या फिर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, आप इनको अपनी तरफ नहीं आने देना चाहते क्योंकि आप कन्फ्यूज्ड है, जैसे कि मैंने बोला। तो यस, आप खुद को बचा रहे हैं ये पर्सन की एनर्जी से, क्योंकि आप इनको लेके बहुत हाईली इमोशनल लेवल पे आप सोचने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज़ में। सो या तो गुस्सा होके या इमोशनल लेवल इतना बढ़ जाएगा आपका एंजाइटी की वजह से, या तो आप इनको ब्लॉक करेंगे, या फिर अगर यानी हो सकता है इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। या आप इनको इनसे थोड़ा सा बचेंगे, मिलना या बात करना आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड्स में हो, यानी कि आप फ्रेंड ग्रुप में से कोई पर्सन हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो आप अवॉइड करेंगे इनसे मिलना या गेट टुगेदर में जाना। जहाँ ये आपको मिल सकते हैं वहाँ जाना आप टालोगे थोड़ा सा। 15 डेज़ में आप इनको इग्नोर करोगे या खुद को प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि इनको लेके आप बहुत ओवर इमोशनल हो जाते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में यही चीज़ें हैं कि आप थोड़ा सा इनको अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे। ओके, मेन ब्लॉकेजेस वही है। ये पर्सन की तरफ आप आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एक फायरी एनर्जी है इनको, बहुत इम्पल्सिव नेचर है, बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं। आप चाहते हैं अगर इन्होंने नो कॉन्टैक्ट में डाला है या ब्लॉक किया है या मिलना चाहते हैं तो ये आपकी तरफ आए, या कोई डिसीजन को लेके अगर आप वेट कर रहे हो, आप चाहते हो जल्द से जल्द हो। मेन ब्लॉकेजेस है कि ये पर्सन कोई भी चीज़ें या तो जल्दबाजी में कर देता है, या फिर आपकी लाइफ में आते हैं, आपसे बात करते हैं और फिर से आपको ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि नो कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं। तो ये पर्सन अपने हिसाब से चलने वालों में से है, इनको हर चीज़ की शायद बहुत जल्दी होती है। तो मेन ब्लॉकेजेस आपके लिए यही है कि ये पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक करके रखा है, मुझे वही वाइब आ रही है। ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी तरफ आए, कुछ कम्युनिकेशन करे, या जो चीज़ें अटकी पड़ी हुई है उसको आगे लेके जाए, या बहुत डिले हो रहा है किसी चीज़ में। तो मेन ब्लॉकेजेस में यही चीज़ें हैं कि ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ,
यस, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये पर्सन अगर आते हैं तो आपको सिर्फ बर्डन देते हैं इनके आने की वजह से, इनसे बात करने की वजह से, क्योंकि ये आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट चाहिए। यही बात है, ये कमिटमेंट नहीं देते, इसलिए ऑन एंड ऑफ होते रहते। कभी आते हैं आपकी लाइफ में और हमेशा आपको टेंशन में डाल के फिर चले जाते हैं, आपसे बात नहीं करते होंगे, ब्लॉक करके रखते हैं, या आप कमिटमेंट चाहते हो या आप इनसे जो भी चीज़ें चाहते हो ये बिल्कुल भी नहीं करते। आपको एक सॉलिड कमिटमेंट चाहिए आपके पार्टनर की वजह से। इसी वजह से आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस में यही है कि आपको ऐसा लगता है जब तक ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा, एक श्योरिटी नहीं देगा, तब तक आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहा है, ऐसा आपको फीलिंग आता है। क्योंकि ये पर्सन इनका एनर्जी हमेशा एक जैसा नहीं रहता होगा। कभी बहुत पैशनेट होते होंगे आपको लेके, बहुत फायरी एनर्जी, जल्द से जल्द आते होंगे, बात करते होंगे, बहुत एक रोमांटिक बातें करते होंगे आपको, और फिर आपको थोड़ा सा एक अच्छा फीलिंग आता है, तभी ये पर्सन आपको फिर से ब्लॉक करते होंगे, या आपको इतना ज़्यादा ये करते हैं कि ये आपको बर्डन दे के चले जाते हैं। या फिर ये पर्सन पे, अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है या इनके लाइफ में कोई और है या फैमिली है, इनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इन पे, बहुत ज़्यादा अगर ये करियर में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं तो करियर का होगा, या जो भी चीज़ें हैं, तो शायद इस वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। ओके, अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये पर्सन ऑन एंड ऑफ रहते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, इस वजह से आपको बर्डन होता है। या अगर ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड है तो ये आते हैं, जाते हैं, आपसे बात करते हैं, फिर इन पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि इनको थोड़ा सा वो फीलिंग आता है कि नहीं अभी उधर टाइम देना है, तो ये आपको फिर भूल ही जाते होंगे। कमिटमेंट इसलिए वो दे नहीं पा रहे, ये आपको पता है, पर इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या आपको बर्डन फील होता है। ये दोनों चीज़ें हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बात करना चाहते हो या इनका कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो। पर वो चीज़ें दिख तो रही है, आना तो चाहिए, पर ये ब्लॉकेजेस है, तो 50-50 चांसेस है कि ये पर्सन हो सकता है, अगर आप वेट कर रहे हो तो आए, आपको कॉल मैसेज करे। ओके, डेथ का कार्ड आया है, इट मीन्स कि पर्सन कोई पास्ट के हो सकते हैं। ओके, आप दोनों के बीच में कुछ हिस्ट्री है या कुछ ब्रेकअप हुआ है, जो भी चीज़ें हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो, चीज़ें चेंज हो, आप दोनों का रिलेशनशिप चेंज हो। आप चाहते हो, अगर आप में कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपना जो नेचर है या देखने का नज़रिया है या जो भी चीज़ें हैं, आपको ऐसा लगता है कि चेंज करना चाहिए, तो आप चेंज होना चाहते हो। ये पर्सन ने आपको चीट किया है, ये पर्सन ने स्नीकी बिहेवियर किया है, इस वजह से आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, इन्होंने कुछ बातें छिपाई हुई है, या जो भी चीज़ें हैं। ओके, तो ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है। अगर आप पास्ट के किसी पर्सन से डील कर रहे हो तो अभी आप इनसे झगड़ना नहीं चाहते हो, अभी आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है इन्होंने ना माइंड गेम करना चाहिए, ना करके आना चाहिए, ना कुछ एक क्लियरिटी के साथ आए। पुरानी जो भी बातें हैं, किस वजह से इन्होंने जो भी चीज़ें आपसे छुपाई या जो भी चीटिंग की है, आप चाहते हो कि वो चीज़ें चेंज हो जाए, आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो पर्सन के साथ। बट इशू वही है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन ना, या तो आपके साथ आपका इनके साथ बहुत झगड़ा होता है, या आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत माइंड गेम खेलते हैं, या आपसे बातें छुपाते हैं, या आपको अगर इन्होंने चीट किया है तो इस बारे में आप सोच के थोड़ा सा डर जाते हो न्यू स्टार्ट करने के लिए। तो आप चाहते हो अगर ये पर्सन आए तो एक न्यू स्टार्ट हो आप दोनों की लाइफ में, तो पुरानी बातें भूल के अगर न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो ऑनेस्टी के साथ आपकी तरफ आए। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में वही चीज़ें हैं कि आप यही सोचोगे कि रिकन्सिलेशन करना है, न्यू स्टार्ट करना है पर्सन के साथ, बट अगर ये ऑनेस्टी के साथ आए तभी, अदरवाइज़ आप इनको चांस नहीं देना चाहते। हाई प्रीस्टेस, बिल्कुल आप अपने इंट्यूशन का सुनोगे, आप अपने आजू बाजू में जो चीज़ें हो रही है सब बातों का ध्यान रखें, यानी कि एक इंटेलिजेंस के साथ एक सोच समझ के आप डिसीजन लेने वाले हो आपके पर्सन को लेके। ओके, हो सकता है आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है आप हीलर हो सकता है कि आप ऐसा कुछ काम करते हो, काउंसलिंग करते हो, या आप इतना इंटेलिजेंट हो कि आपको बातें समझ में आती है, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ आपको समझ में आती है। ये पर्सन को लेके भी आपको पता है क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो एट लास्ट आप जो भी सोचोगे, बट आप सोच समझ के डिसीजन लोगे। यस, वही चीज़ है, अगर ये पर्सन ऑनेस्टी के साथ आ रहा है, ये थर्ड पार्टी को छोड़ के अगर आपकी तरफ आ रहा है, या जो भी चीज़ें हैं भुला के आप एक रिकन्सिलेशन चाहते हो, बट आपका यही चीज़ है कि अगर ये पर्सन को अगर आपको चांस देना है तो आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी को छोड़ के ये आपको कमिटमेंट दे, अगर थर्ड पार्टी इशू है तो, या फिर आपको इन्होंने
आप ब्रोकन हो, यानी आपको हर्ट किया है ये पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से, तो शायद अभी आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे, इनको अपने लाइफ में रखना है या नहीं रखना है, इसके बारे में आप सोचोगे। या फिर अगर आप लोग सिंगल हो और इनकी वजह से आप हर्ट हुए हो या पेन में हो, तो आप इस पेन से निकलना चाहते हो, आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में। अगर आपको कोई अच्छा प्रपोजल मिले तो आप शादी करना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो किसी न्यू पर्सन के साथ। अगर आपको अच्छा प्रपोजल मिले तो आप बहुत एक प्रैक्टिकल वे में सोच समझ के अपने इंट्यूशन के हिसाब से आप डिसीजन लोगे। या तो ये पर्सन अगर आएंगे तो आपको इनको हील करना है या आपको कमिटमेंट देना है, थर्ड पार्टी को छोड़ के आए। अदरवाइज आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में। अगर बहुत दिनों से आप एक पर्सन का वेट कर रहे थे या आप पेन में थे, तो उसमें से निकल के आप किसी न्यू पर्सन के साथ अपना ये करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, या एक किसी के साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो इसके बारे में आप सोचोगे। ओके, तो ये हो गई आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स। अभी देखते हैं आपके पार्टनर नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको लेके क्या सोच रहे हैं। हाँ, जो भी सिचुएशन है आप अपने हिसाब से लीजिए। आपके पार्टनर के इसमें आए हैं लवर्स, बिल्कुल ट्रू लव है ये पर्सन की तरफ से। अगर आपको कोई डाउट है तो नहीं, ये पर्सन आपको एक अपना ट्रू पार्टनर लवर का कार्ड आया है। इसको क्या ही मैं एक्सप्लेन करूँ, सब चीज़ वो देखते हैं आप में, इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है, आपकी तरफ एक इमोशनल लेवल पे ये अटैच्ड है आपसे। ओके, एक सोल टू सोल कनेक्शन ये फील करते हैं आपको लेके, मेड फॉर ईच अदर वाला लव पार्टनर ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। ओके, आपको लेके उनकी फीलिंग्स यही है कि आप इनके सोल के साथ जुड़े हुए हो, आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में गजब का पैशन है, इमोशन है, कंपैटिबिलिटी है, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो और आप सोल लेवल पे कनेक्टेड हो। ये पर्सन आपको लेके बहुत अच्छे फीलिंग्स है इनको आपको लेके। नेक्स्ट 15 डेज़ में ये बहुत रोमांटिक होने वाले हैं आपको लेके। हो सकता है कि आपकी अच्छी मेमोरीज है, अगर अभी इस वक्त रिलेशनशिप ख़राब है तो ये आपके बारे में उसी के बहुत रोमांटिक होने वाले हैं, सोचने वाले हैं इसी के बारे में। द एम्प्रेस, बिल्कुल ये आपको एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं, आपको लेके ये बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे आपको ये देखते हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं। आप अच्छी इनके बच्चों की मम्मी बन सकते हैं, पापा बन सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, आप बहुत ज़्यादा, आप में एटिकेट्स है, मैनर्स है, बहुत आप अट्रैक्टिव है, बहुत सेक्सी है, हर चीज़ वो आप में देखते हैं। ओके, एम्प्रेस यानी बहुत सेक्सुअल थॉट आते हैं आपको लेके। इमोशनल लेवल पे आपका नेचर इनको मदरली नेचर लगता है, आप इनकी केयर करते हैं, आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो यस, अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ है और आप लोग सेपरेटेड हो तो ये परफेक्ट लाइफ पार्टनर देखते हैं आपको, सिचुएशन जो भी है, पर इनके इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं। ओके, और अगर आप सिंगल हो तो ये बिल्कुल आपको फ्यूचर में अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं। ओके, अभी आपको पता होगा आपकी सिचुएशन क्या है। और अगर थर्ड पार्टी है और आपको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी का एनर्जी है, तो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको लेके किया है, हम आपके बारे में पूछ रहे हैं, तो ये एनर्जी आपकी ही है। ओके, तो आपको लेके ये बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे, बहुत रोमांटिक फील करेंगे। मैरिज नहीं किया है तो मैरिज के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे आपको लेके कि फ्यूचर में अगर आप उनका लाइफ पार्टनर बनने के बाद आप कैसे रहेंगे, हर चीज़, यानी कि बेबीज़ के बारे में हर चीज़, यानी ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं और इनकी नज़र में आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। और आपका नेचर इनको अपने ये एक मदरली नेचर है, तो इमोशनल लेवल पे भी आप इनको सेटिस्फाइड करते हो, ऐसा ये फील करेंगे। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है आप बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई ब्लॉकेजेस है, ऐसा आपकी लाइफ में आपकी मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, या ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो ब्लॉकेजेस में तो यही दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, अगर ये आपकी एनर्जी है, आपने बहुत बाउंड्रीज ये करके रखी है, अगर इनके हाथों कोई ऐसी बात हुई है, यानी अगर इन्होंने झूठ बोला है, चीट किया है और आपने इनको पकड़ा है, वो बातों को लेके अगर अभी आप खफा हो, या पास्ट की कोई पर्सन है इसको लेके आप इनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो इनको ऐसा लगता है कि आपके ब्लड बिहेवियर की वजह से, या आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक बाउंड्री बना के रखे हैं, इस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पाते। आप पुरानी बातों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो, या निगेटिव होते हो, या सैड होते हो, तो ये पर्सन ना एक एनर्जेटिकली आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। बट वही चीज़ें हैं कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इनको ऐसा लगता है कि शायद अभी आप
पहले जैसे नहीं रहे, या आपने कुछ बाउंड्री सेट करके रखे हैं, ये पर्सन को आप अपने लाइफ में आसानी से नहीं आने देना चाहते, या आप इतना स्ट्रिक्ट हो गए हो ये पर्सन को लेके कि इनको समझ में ही नहीं आता कि आपकी तरफ ये कैसे है। तो मेन ब्लॉकेजेस इनको यही लगता है कि हो सकता है आप बहुत ब्लंटली बात करते हो। मुझे ना थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, इसलिए बहुत स्लो आ रहा है आवाज़। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना वॉल्यूम बढ़ा के मोबाइल का या हेडफोन लगा के आप सुनिएगा रीडिंग को, क्योंकि मुझे ही फील हो रहा है कि मैं बहुत स्लो बात कर रही हूँ। मुझे पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है। मैं रीडिंग करने को बैठती हूँ, कभी किसी रीडिंग में मेरी आवाज़ इतनी ब्लॉक हो जाती है कि गले से आवाज़ ही नहीं निकल पाती है, और मैं पूरा प्रेशर के साथ बात कर रही हूँ। मेरी आवाज़ नॉर्मल है, ऐसा बहुत यानी लाउड नहीं है, पर मैं अगर लाउडली बात भी करना चाह रही हूँ ना, यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है थ्रोट में, आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। तो कभी कभी किसी रीडिंग में होती है, शायद वो एनर्जी इतनी हेवी होती है, या इस वक्त जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी भी मैं पिक करती हूँ। तो हो सकता है कि आप लोगों में ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अच्छे से। आपको जो चीज़ चाहिए, या आप अपने पर्सन को लेकर इतना थक गए हैं या इतना ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इनसे कम्युनिकेट करें। ओके, 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये चाहते हैं आपसे मैरिज चाहते हैं। मैंने कि एम्प्रेस को देख के इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी आई है। ये पर्सन आपको बिल्कुल मैरिज देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं। अगर पहले इन्होंने ऐसा कुछ चीटिंग वगैरह किया है आपके साथ, और इसीलिए अगर आप सेकंड चांस नहीं देना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको टाइम पास करने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन की फीलिंग्स तो जेन्युइन दिख रही है मुझे। फिर 10 ऑफ कप्स, ओके। हो सकता है ये पर्सन ने आपको पहले, अगर आपने इनको कमिटमेंट के लिए बोला या जो भी चीज़ें हैं, तो ये पर्सन ने शायद आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, या इन्होंने आपका इन्हें रिजेक्शन फील किया, आपने रिजेक्टेड फील किया ये पर्सन की तरफ से, ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशन फील कर रहे हैं इस वक्त, या नेक्स्ट 15 डेज़ में करेंगे। ये चाहते हैं आपको मैरिज देना। अगर इन्होंने पहले आपको रिजेक्शन दिया है या आपको छोड़ के कहीं और चले गए, तो ये पर्सन जेन्युइनली आपकी तरफ आना चाहते हैं, जेन्युइनली आपको मैरिज देना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया है। ओके, तो बिल्कुल ये चाहते हैं कि आपकी कंप्लीशन आपके साथ ये देखते हैं। यस, तो ये चाहते हैं आपको प्रपोजल देना, पर शायद आप ही नहीं मान रहे हो, या फिर इन्होंने आपको पहले रिजेक्शन दिया, इसलिए अभी आप नहीं मान रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है। ओके, आउटकम में है 9 ऑफ पेंट्स रिवर्स्ड। ये पर्सन शायद अगर आपकी तरफ आए हैं पहले, इन्होंने अगर इनकी तरफ से ट्राई किया, तो शायद आपने इनको कुछ ना कुछ सुनाया है, या जो भी चीज़ें हुई हैं, तो इनको कुछ होप तो नहीं दिख रही है कि कुछ चीज़ें हो पाएंगी। यस, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आए भी, ओके, तो शायद ये आपको कमिटमेंट अभी नहीं दे पाएंगे, या आपने ऐसा इनको कुछ बोल दिया है, या ऐसा कुछ हुआ है कि इनको जो होप थी ना, ये होप अभी नहीं रही है। ओके, या फिर इन्होंने, अगर आप इनसे मैरिज चाहते हो और ये ऑलरेडी मैरिड है, तो आपके आउटकम में भी वही आया है कार्ड, देखिए, है ना। तो बिल्कुल आप चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ आए, ये पर्सन आपको मैरिज दे, थर्ड पार्टी है तो उसमें से निकल जाए। तो ये पर्सन इसीलिए नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ। शायद हो सकता है कि आज के रीडिंग में मोस्टली आपके पार्टनर या तो कमिटेड है किसी से, या ऑलरेडी मैरिड है। तो ये पर्सन को पता है कि ये आपको मैरिज नहीं दे सकते, ये आपको आप जो चाहते हो वो नहीं दे सकते इस वक्त। ओके, नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी है, तो इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे। अगर आप दोनों सिंगल भी हो ना, देखिए, अगर आप दोनों सिंगल हो तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपको मैरिज का प्रपोजल दे, पर नेक्स्ट 15 डेज़ में मैं वो नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एनर्जी, आपने ऐसा कुछ उनको बोला है, या आपने ऐसा कुछ उनको आप ब्लंडली बोले हो, या आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि ये थोड़ा सा डरे हुए हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में ये प्रपोजल को लेके आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ओके, पर ये आपको मैरिज देना चाहते हैं। अगर ये सिंगल है ना, तो थोड़े दिन रुक जाइए, उनसे पोलाइटली बात कीजिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए, तो शायद वो पर्सन ओपन अप होंगे इस बात को लेके, क्योंकि इनके फीलिंग्स तो है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स आए हैं, 4 ऑफ पेंट आया है, यानी कि ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेके।
अगर आप दोनों सिंगल हो तो, और अगर ये ऑलरेडी किसी और से मैरिड है तो ये आपको, वो पर्सन को छोड़ के वो आपकी तरफ नहीं आ सकते, इस वजह से इन्होंने आप कॉल मैसेज नहीं करे। और आप चाहते हो कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ से निकल के आपकी तरफ आए, पर ये वहाँ से निकल के आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक या नो कॉन्टैक्ट में डाला होगा। तो अगर आप इनका एक्शन का वेट कर रहे हो कि इनका कॉल मैसेज आए या आपको मिलने आए, तो ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आपसे डर गए हैं या इनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको पता है आपको क्या चाहिए और ये नहीं दे पा रहे अगर ये ऑलरेडी किसी और से मैरिड है। और अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, बैचलर हो, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट नेक्स्ट 15 डेज़ में ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये सोच रहे हैं आपको, आपके बारे में कि एज ए लाइफ पार्टनर, बट शायद नेक्स्ट 15 डेज़ में वो रेडी नहीं है आपकी तरफ आने के लिए या कमिटमेंट देने के लिए। माय गॉड, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, किसकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ पता नहीं। ओके, तो जिनका भी सन मून साइन कैंसर है यानी कि कर्क है, उनके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, उनके पार्टनर और आप उनके बारे में और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हमने देखा। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वो लीजिए और बाकी के छोड़ दीजिए। ओके, और मेरी आवाज़, सॉरी मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि आवाज़ मेरी निकल ही नहीं रही, मैं इतना लाउडली बात करना चाह रही हूँ पर यहाँ फंस गई है मेरी आवाज़। अगर आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, अगर बातें ना करने से इन्हें ब्लॉक कर दिया, नो कॉन्टैक्ट डाल दिया आपने, आपके पार्टनर की बातें अगर नहीं सुनी, अगर ये आपकी तरफ से हो रहा है तो क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। अगर ये नहीं कर रहे तो आप कीजिए, आपको क्या चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि आप बातें क्लियर नहीं करते हो, थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक्ड है या आपके पर्सन का। मुझे स्ट्रांगली फीलिंग आ रहा है क्योंकि मैं जब से रीडिंग स्टार्ट किया मेरा पूरा ये ब्लॉक हो गया है। ओके, तो आप दोनों एक तो क्लियरली बात करें, हो सकता है कि बात ना करने की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग, थोड़ा डिले हो गया उसके लिए सॉरी, पर कुछ नहीं कर सकते, तबीयत ही ठीक नहीं तो मैं कैसे रीडिंग करूँ ना, क्योंकि मैं भी मेंटली और इमोशनली फिज़िकली थोड़ा सा, जब तक मैं गुड फील यानी मुझे अच्छा फील नहीं होगा तो रीडिंग करके कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगा, है ना। अगर मैं मेंटली फिट नहीं हूँ या इमोशनली, मेंटली से ज़्यादा तबीयत ठीक ना रहे तो कुछ भी चीज़ करने का मन नहीं होता है, और ज़बरदस्ती करो तो वो 100% नहीं होता है चीज़, इसीलिए मैंने ब्रेक ले लिया। ओके, अभी मैं ठीक हूँ तो अभी मैं रीडिंग वीडियो करूँगी। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी, और जो रिजोनेट हो रहे हैं वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।